नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। उत्तर प्रदेश में चुनावों की सरगर्मी तेज है। राजनीतिक पार्टियां रणनीति, प्रचार और कैंडिडेट्स को लेकर कसरत कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के अलीगढ़ दौरे ने यूपी में बीजेपी के चुनावी प्रचार अभियान का बिगुल फूंक दिया। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान प्रदेश और देश को 2 तोहफे दिए। साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षियों पर भी वार किया। देश और प्रदेश के रियल हीरोज की यूपी में अनदेखी की बात हो या फिर बीती सरकारों में गुंडों और माफियाओं का बोलबाला, प्रधानमंत्री की स्पीच में विपक्ष के लिए तल्खी साफ दिखी, जिसके बाद यूपी की सियासत में बयानों का भूचाल आने लगा है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के अलीगढ़ दौरा है, क्या इससे बीजेपी का मिशन यूपी अनलॉक होगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ के साथ प्रदेश और देश को 2 बड़े तोहफे दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को अलीगढ़ में 2 घंटे के कार्यक्रम में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। साथ ही उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड की वर्क प्रोग्रेस की समीक्षा भी की। चलिए पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या कुछ खास रहा। लेकिन साथियों, अब अलीगढ़ के रक्षा उपकरण भी कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की, दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। यहां ऐसे आयुध बनेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत यूपी सरकार ने अलीगढ़ के तालों और हार्डवेयर को एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। इससे युवाओं के लिए, एमएसएमईज के लिए नए अवसर तैयार हो रहे हैं। मुझे आज ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। वरना मुझे तो याद है, वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं, जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोड़े अटकाए जाते थे। एक एक योजना लागू करने के लिए दर्जनों बार केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती थी, लेकिन यहां उस गति से काम नहीं होता था। ये मैं 2017 के पहले की बात कर रहा हूं। जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं होता था। जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। तो अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में पूर्व की अखिलेश सरकार पर निशाना साधा, तो अखिलेश यादव ने पलटवार किया। सुनिए। जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है, अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी। अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगाना चाहिए।
और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है, और कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये निर्देश देकर के जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं, और कम से कम ये तो पता ही होगा, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। तो सवाल यही है कि क्या अलीगढ़ दौरे से अब बीजेपी के लिए मिशन यूपी अनलॉक होगा? साथ ही साथ क्या पीएम की स्पीच से विपक्ष को शॉक लगा है? ये कई सवाल हमारे इस वक्त हम उठा रहे हैं, और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव तरारा हैं, बीजेपी विधायक हैं, वहीं कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राजीव तरारा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या अलीगढ़ का ये दौरा बीजेपी के लिए मिशन यूपी अनलॉक करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकारें हों, जी जन कल्याण के लिए काम किए हैं और विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और शिक्षा के क्षेत्र में नए परिवर्तन आए, इसके लिए हमारी सरकार विभिन्न माध्यमों से काम कर रही है। विश्वविद्यालयों का बनाने का काम कर रही है, और मेडिकल के क्षेत्र में बड़े काम किए गए हैं। पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में केवल बंटवारे की राजनीति की, भेदभाव के आधार पर राजनीति की, धर्म के आधार पर राजनीति की। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जितनी भी हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही, आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में और आदरणीय मोदी जी ने भारतवर्ष के अंदर, वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात धर्म के भेदभाव के सारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लेकर के आए हैं, और ये सब परिवर्तन दिखाई भी दे रहा है। विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। जी नहीं, प्रधानमंत्री की जो स्पीच रही, तरारा जी, प्रधानमंत्री की जो स्पीच रही, उसका बड़ा मुद्दा तो विपक्षी रहा। बल्कि हम लोग काम, हमारी सरकार काम कर रही है और काम दिखाई दे रहा है। इनके अंदर बौखलाहट हो रही है। जितने भी विपक्षी लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और निश्चित तौर पर 2014 में जिस तरह से मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई, 2019 में सरकार बनाई, 2017 में हमारी सरकार 325 सीटों के गठबंधन के साथ यहाँ पर आई। इस बार और बड़े अंतर के साथ, और ज्यादा सीटों के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जो देश में, हमारी प्रदेश में और देश में हमारी सरकारों ने काम किया है, उसको निचले स्तर पर जनता स्वीकार करती है। उनके महागठबंधन के बाद भी जो 2019 में महागठबंधन किया, इन सबको सबक सिखाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी ने गुंडों को सबक सिखाने का काम किया है। जेलों के अंदर है या फिर सीधे ऊपर पहुंचे, उनके बीच का रास्ता नहीं है। यहाँ पर विकास, रामराज, सद्भाव के साथ, सबका साथ, सबके विकास के आधार पर सरकारें चल रही है, सबका सम्मान हो रहा है। और आप लोग भी देख रहे होंगे, पूरे प्रदेश में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आज जितने भी विपक्षी लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या लोक दल, अन्य विपक्षी दल, ये केवल चुनाव की वजह से बाहर निकल करके आए। इनके पास मुद्दा नहीं है। आप देखना, चुनाव बीत जाएगा 2022 का, ये पुनः अपने घरों में बैठ जाएंगे। भाजपा सरकार, कोरोना काल हो या कोई भी परेशानी, संकट काल हो, उसमें जनता के बीच में रहता है। जनता उत्तर प्रदेश के भारतवर्ष की स्वीकार करती है। ठीक है राजीव जी, वापस लौटूंगा। चलिए वापस लौटूंगा। चलिए ठीक है। कपिल श्रीवास्तव, जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ से उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाई, वो तस्वीर क्या अच्छी नहीं लगती? दरअसल उत्तर प्रदेश की अगर वास्तविक तस्वीर दिखा दे तो शायद आपको भी अच्छी नहीं लगेगी जी, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि ये सरकार वो सरकार है जो जीनोसाइड कर रही है जी। ये हमारे कथन तो है नहीं, ये माननीय उच्च न्यायालय के कथन है जी। और क्या कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था भगवान राम के भरोसे है। ये दोनों ही टिप्पणी इनके लिए आईना का काम करना चाहिए था। ये तो वो सरकार है जो डीजल गैस के लिए और राशन के लिए नहीं लाइन लगवाती है, ये मुर्दों को ही लाइन में लगवा देती है। और ऐसा घाट से समाहित राजघाट जैसे तमाम जगहों पर केवल शीट से कवर करके। राजीव जी सुन लीजिए जरा, राजीव जी वापस लौटूंगा मैं आपके पास, जरा सुन लीजिए, मैं लौट रहा हूँ आपके पास जी। कपिल जी पूरी कीजिए अपनी बात। जी जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि विधायक जी थोड़ा धैर्य रखें। आप यही बारे में आपकी बड़ाई कर रहा हूँ। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि देखिए 2017 के समय में जब इनका संकल्प पत्र जारी किया गया था, शायद विधायक जी को याद होगा,
कि 1 नंबर से लेकर के 212 नंबर तक के पॉइंट में जो विषयों को दिया गया था उनमें से कितने विषय इन्होंने पूरे किए। मैं तो ये पूछ रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट था कि किसानों की आय दुगना करेंगे, तो आपने किसानों की आय तो दुगना नहीं की, लागत मूल्य दुगना कर दिया। जैसे कि इन्होंने बताया नहीं कि किसानों की क्या आय कपीश जी, तो ये 2022 में प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि भाई गुंडे माफियाओं का राज और मनमानी अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलती है। क्या 2017 से पहले जो तस्वीर थी और गुंडे माफिया जिस तरह से मनमानी उनकी चलती थी प्रदेश में, आज वो तस्वीर बदली नहीं है क्या? आज क्या माफिया जेलों के भीतर नहीं है क्या? भविष्य जी, हम जब कह रहे हैं थोड़ा हमें भी कह लेने जी, बिल्कुल। विधायक जी को आपने बहुत समय दिया है जी। और नॉन इंटरप्ट दिया है। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक संत और महंत की सरकार चल रही है जिसने राम राज्य लाने का वादा किया था। एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देख लीजिए, जो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 7.50% हीनियस क्राइम के आंकड़े बढ़ गए, जिसके अंदर हत्या, बलात्कार, लूट और अपहरण जैसे जघन्य अपराध हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम में 35% और आर्थिक अपराधों में 25% की अभिवृद्धि उत्तर प्रदेश के अंदर गई है। और उत्तर प्रदेश महिलाओं और बालकों के प्रति होने वाले यौन अत्याचार में देश में नंबर 1 पे है। और उस सरकार से आप क्या भरोसा करेंगे जिसके मुख्यमंत्री पे ही 302 का केस है, 307 का केस है, जिसके डिप्टी मुख्यमंत्री के ऊपर हीनियस क्राइम के केसेस हैं, जिनके 114 विधायकों पर हीनियस क्राइम के केसेस हैं, यानी कि अजमानती अपराध उन्होंने कर रखे हैं और आज माननीय विधायक बन के बैठे हैं। ये बिहार की रिपोर्ट है, इनके 35 सांसदों पर हीनियस क्राइम है, हत्या जैसे जघन्य अपराध इन लोगों के ऊपर है। आज एक अपराधी सरकार क्या इस देश से अपराध को दूर कर सकती है? विधायक जी के ही तमाम विधायक, देवमणि द्विवेदी जी जो सुल्तानपुर से है, हरदोई से विधायक है, इन्होंने एक समाज की, जो कि योगी आदित्यनाथ जी के समाज से और जाति से आने वाले लोग हैं, चाहे वो ब्रिजभूषण सिंह हो, चाहे वो ब्रजेश सिंह हो, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे पंडित सिंह हो, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घर पे ना बुलडोजर चला और ना कुछ। 80 से 90 मुकदमे हत्या के हैं। क्या हो गया? आप सेलेक्टिव कार्रवाई करेंगे तो क्या अपराध चला जाएगा? और आप बिल्डिंग अगर किसी की गिराते हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आपको भारत के कानून में विश्वास नहीं। अगर आपको कानून में विश्वास होता तो विधायक जी, आपकी सरकार आईपीसी के तहत उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाने का काम करती। आप किस एक्ट के तहत जो है उनकी बिल्डिंग गिरवा रहे हैं? हम तो कहते हैं अगर उन्होंने अपराध किया, आप उनकी बिल्डिंग को अटैच कराइए, उस पे आप जो है अनाथालय खोल दीजिए, उस पे आप नारी निकेतन खोल दीजिए। चलिए ठीक है कपीश श्रीवास्तव जी, लेकिन ठीक है, केवल जवाब ले लेते हैं। केवल हेडलाइन मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, ये अपराधी सरकार चला रहे हैं, ये अपराधों को रोकेंगे। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आज कह रहे थे कि ये सरकार सिर्फ नाम बदलने वाली सरकार है, काम चुरा रही है, दूसरी पूर्ववर्ती सरकारों के कामों पर अपना नाम अपनी मुहर लगा रही है और कह रही है कि भाई इस सरकार को अपना नाम बदलकर बुलडोजर सरकार रख लेना चाहिए। ये लोग क्योंकि अभी नींद में है, इन्होंने जो चोरियां की हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, जो गुंडों को समर्थन दिया है, वही सारी चीजें इनको याद आती हैं। सतीश जी बोल रहे थे अभी, आप लोगों के यहाँ गुंडों को ही संरक्षण मिला है, ये योगी जी की सरकार है, कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ न्याय होता है और किसी भी गुंडे को, माफिया को, भूमाफिया को, किसी भी अत्याचारी को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफ नहीं करती, इस पर कार्रवाई करती है। और आप लोगों में जो आप ही नेता कहते थे कि बच्चों से गलतियां हो जाती है, हमारे यहाँ नहीं है सिस्टम। हमारी सरकार न्याय करती है बिना किसी भेदभाव के। आपने तो जातियों में भेद कर दिया था, आपने तो हत्या का प्रयास होता है कि नहीं? धर्म की दीवारें खड़ा करने का काम आपकी सरकार ने किया। हमारे समाजवादी के लोग करते हैं। हीनियस क्राइम अगर पहले से बढ़ गया तो अपराधी कहाँ चले गए? हमारी सरकारें भेद नहीं करती है, हमारी सरकारें उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 3 लोग शूट आउट हो रहे हैं, आपके जेल में 24 उस पर कार्रवाई की जाती है। आदित्यनाथ जी की सरकार में भेदभाव नहीं है। ठीक है राजीव जी, सरकार में कपीश जी, ठीक है नाम बदलने का काम आप लोगों ने किया। हमारी सरकार, हम लोग काम कर रहे हैं और काम दिखाई दे रहा है। आप लोगों को परेशानी हो रही है, बौखलाहट हो रही है, मुद्दा नहीं बचा है, केवल बौखलाहट करिए। हम सुने 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में मंत्री जो के नेतृत्व में सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। और आपने इसी तरह चिल्लाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है चिल्लाने से। जनता चलिए ठीक है राजीव, जरा राजीव वापस लौटूंगा। कपीश आपके पास भी, कपीश आपके पास भी वापस लौटूंगा। मैं आरबी उपाध्याय का रुख करूंगा। आरबी उपाध्याय जी,
तक निकाल कर चलिए, लेके ठीक है। आएंगे। राजीव जी, राजीव जी, अपने में देखिए, आप अपने गिरवा में झांक कर देखिए। और यौन हम अत्याचार लोग का आरोप लगा भेद था। नहीं कपिल करते, हम जी, लोग रवि, काम करते हैं, राजीव हमारी जी, सरकार वापस काम लौटूंगा कर आपके रही है। पास। आरबी उपाध्याय भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, हमारी सरकारें काम कर जी, रही है। चलिए, आरबी उपाध्याय भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। उनका रुख करूंगा। आरबी उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो आज प्रधानमंत्री ने दिखाई, कितना बदलाव हुआ है? क्योंकि देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों पर खूब निशाना प्रधानमंत्री ने साधा है। इसलिए मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि भाई, क्या ये एक महज चुनावी स्टंट है या तस्वीर उत्तर प्रदेश की स्थिति की बदली है? देखिए, कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं जी, लेकिन जो हालात हैं, जो जमीनी हालात, वो आप देखेंगे। बात किसान की हम करें तो किसान असंतुष्ट है, नाराज है और आंदोलनरत है। आप किसान की खुशहाली की बात करते हैं जी, तो सरकारें आती रहीं जाती रहीं, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी किसान अगर कर्जदार है, किसान अगर आत्महत्या कर रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है। जी, और उस कारण का निराकरण क्या है? सिर्फ कह देने से कि भाई आय दुगनी कर देंगे, आय दुगनी नहीं हो जाती। मैं तो ये कहता हूं कि किसान, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई 10 में से 8 सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं। सही बात है, हकीकत है ये कि जमीन तो उतनी रही। जी, मान लीजिए 100 बीघा जमीन थी, 4 भाई हो गए, 25-25 उनके 4-4 हो गए, तो 2-2, 4-4 बीघा, 5-5 बीघा जमीन रह गई। अब उस जमीन में किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करे, उसका बंदोबस्त सरकारों ने नहीं किया। और किसान भी आज आंदोलन रहते तो क्यों है? वो क्या मांग कर रहा है? वो मांग करता है कि नहीं उसको एमएसपी। देखिए, हर चीज का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ये पेन जो कंपनी बनाती है, इस पेन की कीमत वो कंपनी तय करती है। वो कंपनी जानती है कि मेरे 50 पैसे इस पेन की लागत है, 5 पैसे मेरा प्रॉफिट, 55 पैसे बेचो। विडंबना है कि आजादी के इतने सालों बाद भी महंगाई बढ़ी। आप देखेंगे वेतन बच्चे बढ़े। जो सरकारी टीचर था पहले 200 रुपए लेता था, आज वो 60-70 हजार रुपए ले रहा है, यानी 200 टाइम बढ़ गया। लेकिन क्या किसान की जो उपज है उसका मूल्य, उसकी जो एमएसपी है, जो बाजार मूल्य है, क्या 200% बढ़ा? वहां बढ़ाने में सरकारें घबराती हैं, कतराती हैं। वो जानती हैं कि महंगाई बढ़ जाएगी। क्या भाई महंगाई का ठेका किसान ने ले रखा है? मान ली डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं, तो डीजल किसान कंज्यूम नहीं करता, किसान एक कंज्यूमर भी है। तो अगर मानवीय पहलू से देखा जाए तो किसान के लिए सरकारों ने भाषण बहुत दिए हैं, नारे बहुत किए हैं, लेकिन यथार्थ में जिस रेटों में महंगाई बढ़ी है, उस रेटों में किसान की उपज का मूल्य नहीं बढ़ा। विडंबना है, आलू ज्यादा पैदा हो जाएगा, सड़ जाएगा, क्यों? प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, कोल्ड स्टोरेज उतनी संख्या में नहीं है, पूंजी निवेश जरूरी है। बिना पूंजी के न तो कोई इतने बड़े। बिल्कुल उपाध्याय साहब, ठीक है, किसानों का एक मसला है, आंदोलन किसानों का इस पर चल रहा है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश की तस्वीर इस लिहाज से बात कर रहा हूं क्योंकि देखिए, जिस तरह से गुंडे माफियाओं के राज की बात होती थी, क्या अब वो असर गुंडे माफियाओं का प्रदेश में कम हुआ है? या फिर डिफेंस कॉरिडोर से जो रोजगार और एमएसएमई सेक्टर को बल देने की बात प्रधानमंत्री ने कही, क्या अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है? और क्या वाकई अब विकास में रुकावट के तौर पर उत्तर प्रदेश को नहीं देखा जा रहा? नहीं, देखिए, एमएसएमई के लिए जो भी डिफेंस कॉरिडोर है, एक अच्छा प्रयास जी। भी। आज वहाँ इंडस्ट्री लगेंगी, निवेश होगा तो डेफिनेटली रोजगार पैदा होंगे, और रोजगार पैदा होंगे तो आसपास के लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। इसको नकारा नहीं जा सकता। और अभी तक आप देखेंगे कि भी 2017 से 2022 में हम आ रहे हैं तो कितनी नई इंडस्ट्री लगी हैं, कितना प्रोडक्शन बढ़ा है और कितने रोजगार मिले हैं, इस पर भी एक आंकलन करने की जरूरत है। वो आंकलन हमें करना चाहिए। ये ना हो, देखिए शिलान्यास होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। माननीय प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं थी, अच्छी योजनाएं थी, चाहे वो गांव गोद लेने की बात थी, लगने लगा था कि भी गांव गोद लिए जाएंगे तो चलो कुछ गांव का तो उद्धार होगा, लेकिन वो देखने में नहीं आया। प्रैक्टिकली आप देखेंगे इस साल तो मैं डाटा अवेलेबल नहीं है कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गांव गोद,
रहा देखिए अपराध क्यों बढ़ता है जी। जब राजनीति का अपराधीकरण हो जाएगा, जब राजनीति का व्यवसायीकरण हो जाएगा, बिल्कुल, जब राजनीति में अपराधी किस्म के लोग आ जाएंगे तो किस तरह अपराध घटेगा, क्योंकि वो जो अपने छुटवैये जो अपराधी थे उनको संरक्षण देते हैं जी। ये किसी से छुपा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े बताते हैं कि राजनीति में जिस तेजी के साथ अपराधीकरण बढ़ रहा है, अपराधी लोग बढ़ रहे हैं, तो एक चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए घातक है। जी चलिए ठीक है। राजीव तरारा, आज अखिलेश यादव कह रहे थे कि भाई अगर प्रधानमंत्री को नहीं जानकारी है तो वो डायल 100 का डेटा निकाल लें, होम डिपार्टमेंट का अगर उनको नहीं मिल रहा है डेटा तो डायल 100 का डेटा निकाल लें और ये पता करें कि उत्तर प्रदेश में कौन अपराधों को बढ़ावा दे रहा है। देखिए ये लोग अपने नींद में है, अभी इनको सच्चाई जानकारी नहीं है। मोदी जी पूरे देश पर नजरें रहती है जी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पूरे प्रदेश पर नजर रहती है, वो पूरे सावधानी पूर्वक इस प्रदेश को चला रहे हैं। हमारे आदरणीय उपाध्याय जी अभी बोल रहे थे आए थे, मैं इस पर विषय पर भी बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। देखिए समाजवादी के शासन काल में किस तरह से 4-5 जनपदों में केवल विकास हुआ, बिजली इन 4-5 जनपदों में आती थी, सड़कें वो 4-5 जनपदों में आते होते थे, सड़कें बनती थी, जो भी काम होता था वो गिने चुने 4-5 जनपद थे। लेकिन अब 75 जनपदों में समान रूप से सड़कों का निर्माण हुआ है। अगर कहीं रोड का निर्माण होता है और किसान अपनी फसल को चीनी मिल तक लेकर जाता है, मंडी तक लेकर के जाता है, जहाँ 1 घंटा लगता था वो 15 मिनट में अपनी फसल लेकर पहुंचता है, तो ये भी कहीं ना कहीं आय में सहायक है। दूसरा, बिजली पहले 3-4 घंटे आती थी मुश्किल से, 2 घंटे दिन 2 घंटे शाम, वो भी मुश्किल था। उसके लिए ट्रांसफार्मर बदलने के लिए महीनों लगते थे, चंदा इकट्ठे होते थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, भारत सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाया किसी किसान को परेशानी नहीं हो, 48 घंटे के अंदर ठीक है, लेकिन नहीं बदला जाता है। राजीव जी देखिए, जिस तरह से आरबी उपाध्याय भी कह रहे थे कि भाई पहले 2014 के चुनावों में गांव को गोद लेने की बात हुई। नहीं राजीव तरारा, जिस तरह से गांव को गोद दिया गया, लेकिन अब उसको लेकर डेटा भी उपलब्ध नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डिफेंस कॉरिडोर, ये जो तमाम घोषणाएं प्रधानमंत्री मोदी ने की, जो सपने दिखाए, ये महज फिर चुनावी जुमला बन जाए? जो तस्वीर प्रधानमंत्री अब उत्तर प्रदेश की दिखा रहे हैं, क्या ये महज चुनावी स्टंट तो नहीं है? क्या एक चुनावी जुमला तो नहीं है? क्योंकि देखिए प्रदेश में चुनाव है और क्योंकि सरकार रोजगार के मसले पर, महंगाई के मसले पर पहले से कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए विपक्ष केवल टीवी चैनल्स पर बैठकर या ट्विटर पर बैठकर इस तरह के ट्वीट कर देते हैं, बाकी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीनी स्तर पर काम किया है, भारत सरकार ने जमीनी स्तर पर काम किया है। इस तरह से जो छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र में अंत्योदय के लिए सरकारों को काम करना चाहिए था, शौचालयों का निर्माण किया गया है, किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, ऋणमाफी उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए हैं, आवासों का निर्माण किया जा रहा है, रोडों का निर्माण किया जा रहा है, स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं, हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, और जितनी शैक्षणिक संस्थाएं थी वो विश्व स्तर की उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर खोली जा रही है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर उद्योगपति आने से कतराते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, इतना माहौल खराब कर देते हैं समाजवादी वाले। उत्तर प्रदेश में इसका सद्भाव वाला वातावरण यहाँ देखने को मिला है और दूसरे प्रदेशों से विदेश से कंपनियां आ रही हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो। चलिए ठीक है, वक्त की मेरे पास कमी है, मुझे रोकना होगा आप सभी मेहमानों को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तरारा, कपीश श्रीवास्तव और आरबी उपाध्याय जी, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और खबरफास्ट को अपना समय देने के लिए। तो फिलहाल अलीगढ़ से मिशन यूपी अनलॉक होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विपक्ष को अलीगढ़ से आड़े हाथों लिया है, ये कहा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए ये प्रचार का बिगुल प्रधानमंत्री ने फूंक दिया है। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही, लेकिन खबरफास्ट पर खबरें लगातार जारी है।